नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पे। मैंने ज्योमेट्री के अंदर लाइन एंड एंगल्स का लेक्चर 3 करवाया था। उसमें डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए थे। पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इन सब पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लेक्चर 4 लेकर आ रहे हैं आपका ज्योमेट्री का लाइन एंड एंगल्स का। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को, और एक अपील करें कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा हौसला बना रहे। थैंक यू। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आप सबके बीच। देखिए, आपका पैरेलल लाइंस पे बेस्ड है, ट्रांसवर्सल है ना। दिया गया है कि ए बी पैरेलल है आपका डी, ए बी जो है पैरेलल है आपका डी। कौन ए बी सी 115 डिग्री, ए बी सी 115 डिग्री। कौन सी डी ई कितना है आपका 140 डिग्री, सी डी ई। आपसे पूछा कौन बी सी डी, इसका वैल्यू आपसे पूछा। ठीक है, बी सी डी का वैल्यू हम थीटा ले लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो देखिए किस तरह से इसको बनाएंगे। बोले थे कि जब भी एक दिखे आपका ज्वाइंट आपका दिखे, वहाँ से एक सीध में आप क्या कीजिए, एक पैरेलल लाइंस खींच दीजिए। ठीक है, पैरेलल लाइंस खींचा गया आपका। अब आइए देखिए, ए बी है, नाम इसको दे दीजिए आपका ई एफ दे देते हैं नाम, ई तो है ही ऑलरेडी, जी एच दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे ए बी पैरेलल आपका जी एच, तो ये 115, तो ये कितना आ जाएगा आपका 115, तो ये आपका 65 डिग्री, क्योंकि ए बी पैरेलल आपका जी एच, और ये क्या है बी सी क्या है आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, तिर्यक रेखा होगा आपका। तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री, तो ये 115, तो ये 65 डिग्री। अब आइए यहाँ पे आइए, डी पैरेलल आपका जी एच, तो ये 140, तो ये आपका 40। रेखा के एक ही साइड बने कोणों का योगफल 180 डिग्री, अंतःकोण के कॉन्सेप्ट है आपका। तो 65 और 40 105, तो ये कितना आपका 75 डिग्री, क्योंकि किसी भी रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है आपका 180 डिग्री, तो ये 75 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट बना सकते थे आप कि 115 है तो 65, 140 है तो 40, और ये आपका 75। तो अब हम बना देते हैं इसका सॉल्यूशन। देख लीजिए, लिख लीजिए आपका बनाने का तरीका कैसे करते हैं, क्योंकि आप नोट्स जब बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। ए बी पैरेलल आपका जी एच, सो कौन आपका जी सी बी, कौन जी सी बी कितना हो जाएगा 180 माइनस आपका 115 डिग्री बराबर आपका 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री, तो 180 में से 115 घटा दिए तो ये 65 आ गया। अब आइए आपका डी पैरेलल आपका, नाउ डी पैरेलल आपका जी एच, सो कौन आपका डी सी एच, ये आपका 40 डिग्री। ठीक है, क्यों 140 है तो ये 40 हो गया आपका, है ना। 180 होता है आपका अंतःकोणों का योगफल। अब आ जाइए आपका इस पॉइंट पे सी पे, सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल 180, तो ये कितना आ जाएगा आपका कोण बी सी डी, कोण बी सी डी आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस आपका 40 और 65, 40 डिग्री प्लस आपका 65 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस आपका 105 डिग्री, तो कितना आ गया आपका 75 डिग्री। दिस इज द आंसर आपका। ये हो गया आपका बनाने का तरीका। डायरेक्ट आप बना सकते थे पहले 115, 65, 140 तो 40, 65, 40, 105, तो बच गया आपका 75 डिग्री। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन आपका दिए गए चित्र में ए सी पैरेलल है आपका बी डी। ठीक है जी, आपका ए सी पैरेलल आपका बी डी और ए ई पैरेलल आपका बी एफ, ये दोनों आपका पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, कौन एक्स कितना है आपसे पूछ दिया, इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है एक्स, है ना। अब आइए देखिए, एक्स निकालना है तो 130 से क्या कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। अगर सिर्फ हम इसी की बात करें, सिर्फ यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, तो 130 से ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि रेखा नहीं है, सरल रेखा नहीं है। तो आपने क्या करना होगा कि देखिए, इसका वैल्यू निकाल ले तो ये और ये निकल जाएगा, और इसका वैल्यू निकालना होगा तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ए सी पैरेलल है आपका बी डी, तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ए बी क्या हो जाएगा
तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल, तो 130 और ये आपका 50, 180 हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ के बने अंतःकोणों का योगफल 180। जब ये 50 और ये 60 तो ये कितना आपका 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि 50 और 60 110 और 70 180, क्योंकि ये आपका सरल रेखा है। ये जो लाइन है आपका जीडी लाइन जो है 180 बनेगा। तो जब ये 70 तो ये आपका 110, क्योंकि ये दोनों पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल, तो आसानी से आपका 110 आ जाएगा। तो ये अप्रोच था आपका कि कैसे आप बनाएंगे। अब देखिए हम बना देते हैं इसको, देख लीजिए। चूँकि AC पैरेलल है आपका BD, है ना, तो ये कोण कितना आ जाएगा DBA। चूँकि आपका AC पैरेलल BD और आपका AB क्या है, AB क्या होगा आपका ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आपका DBA, कोण DBA कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस आपका 130, ये कितना आ गया आपका 50 डिग्री, है ना, यानी कि ये आपका 50 आ चुका है, ठीक है। अब बताइए हमको कोण ABF, है ना, आसानी से निकल जाएगा। कोण ABF 180 माइनस 50 डिग्री प्लस आपका 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 110 है, तो ये 70 डिग्री आ गया, यानी कि ये हो गया आपका 70 डिग्री, ठीक है। जब ये 70 और आपसे दिया हुआ है AE पैरेलल आपका BF, देखिए AE पैरेलल है आपका BF, गिवन है आपका AE पैरेलल BF और AB क्या है, अगेन आपका ट्रांसवर्सल है, तिर्यक छेदी रेखा हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना, बचपन में पढ़े होंगे। 9th-10th का ये टॉपिक है आपका, 9th का है लाइन एंड एंगल्स, उसमें ट्रांसवर्सल है तिर्यक छेदी रेखा, तो उसमें अंतःकोणों का योगफल 180 होता है रेखा के एक ही तरफ। तो ये 70 है, तो ये क्या आ जाएगा x कोण, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस, ये कोण घटा दीजिए क्योंकि ये दोनों का योगफल आपका 180 होगा, ठीक है। तो 180 माइनस आपका 70 डिग्री बराबर आपका 110 डिग्री, तो 110 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अप्रोच ये था आपका, आसानी से आप बना सकते थे इसको। चलिए ठीक है, चलिए सेकंड अप्रोच आपका देख लीजिए, है ना, कैसे आप करेंगे। बहुत ही आसान है, वो भी आपका आसान है। अल्टरनेट एंगल आपने यूज करना है, बस अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट, एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है और उसके बाद आसानी से आपका आंसर निकलेगा। देखिए हम बता देते हैं आपको, है ना, इसको बढ़ा दीजिए आप, ठीक है, इसको बढ़ाइए। तो देखिए ये बढ़ा और ये लाइन दोनों पैरेलल और ए बी क्या है आपका ट्रांसवर्सल, इसको नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं आपका, ABCDEFGH है ही आपका, तो नाम दे देते हैं आपका H, ठीक है। यानी कि CH पैरेलल आपका GD, CH पैरेलल आपका GD। कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए, मैंने क्यों बढ़ाया। जब ये 130 है तो ये पूरा 130 एकांतर कोण, क्योंकि इस तरह से बन रहा है आपका, तो ये बराबर ये, जब भी जेड का आकृति बने तो ये 130 है तो ये भी 130, यानी कि ये 60 है तो ये 70 होगा, है ना, और ये 70 तो ये आपका 110 बन गया आंसर आपका। तो वही कॉन्सेप्ट है आपका, देख लीजिए CH पैरेलल आपका GD और AB अगेन आपका ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये आपका 130 है, तो यानी कि कोण ABG, कोण ABG क्या आ जाएगा आपका 130 डिग्री, है ना, बराबर आपका कोण आपका CAB, कोण CAB। कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट है जी, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट है आपका। तो यानी कि जब ये पूरा 130 है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 130 है, तो यानी कि ये 70 है ना, 70 और 60 130 होगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज ABF कितना आपका, ABF आपका 70 डिग्री, है ना, मतलब 130 में से 60 घटा दिया हम, है ना। तो जब ये 70 तो अगेन आपका x का वैल्यू 110, क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये पैरेलल लाइन्स है और ये 70 है, तो ये कितना आ जाएगा 110, यानी कि दिस इम्प्लाइज x बराबर आपका 180 माइनस 70 डिग्री, दैट इज आपका 110। तो डिफरेंट अप्रोच है आपका, आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने लेक्चर में बताया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इन चारों पे आपने फोकस करना है और देखिए कि कहाँ से निकल कर आ रहा है, कौन सा एंगल किससे कनेक्ट हो रहा है।
हमने क्या किया था, देखिए 130 है तो पूरा 130, तो ये 60, तो ये 70, तो ये आपका 110। दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या किया था कि 130, तो ये आपका 50, 60, फिर आपका 70, फिर अगेन 110। तो कॉन्सेप्ट वही है आपका, बदलेगा नहीं आपका, बस आपने सोचने का तरीका बदलना है। ठीक है, और जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं नया नया अप्रोच बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, ट्रिक्स बताऊंगा, और किस तरह से मैथ्स को आप सोल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है आपका, आंसर आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 3 मेथड हो, 4 मेथड हो, 5 मेथड हो, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं सारे तरीके से। हर तरफ से रास्ता दिया हुआ है आंसर निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में ए पैरेलल आपका सी डी तथा बी सी पैरेलल आपका ई डी। ए पैरेलल आपका सी डी एंड बी सी पैरेलल आपका ई डी। आपसे पूछ दिया वाई का मान, इसी का वैल्यू चाहिए आपने। ठीक है, तो देखिए वाई का निकालने के लिए ये भी कर सकते हैं, अगर ये निकल गया तो ये निकल गया। एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ से ये 100, तो ये भी निकल जाएगा आपका, है ना, तो यहाँ निकल जाएगा, तो इसके बाद ये निकल जाएगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है आपका, देख लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ये 100 है तो ये भी आपका 100 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोण आपका ई बी सी बराबर कोण आपका ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर कोण आपका ई बी सी बराबर आपका 100 डिग्री। कौन सा कॉन्सेप्ट आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, बी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये 100, तो ये आपका 80 डिग्री है ना। कोण आपका बी सी डी, कोण बी सी डी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। कौन सा कॉन्सेप्ट आपका, अंतःकोण, इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। अंतःकोण का योगफल कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो जब ये 100 तो ये 80। अब आइए आपका y का वैल्यू चाहिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, कोण बी सी डी बराबर आपका 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए बी सी पैरेलल है आपका ई डी और ये ट्रांसवर्सल आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि जब भी जेड बने तो एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट, अल्टरनेट एंगल क्या होता है आपका, इक्वल होता है। यानी कि किस कॉन्सेप्ट से आ गया आपका, एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से। कितना आ गया आंसर आपका 80 डिग्री। तो सीधा आंसर आपका। अगेन अगर हम, ये पहला मेथड हो गया। ठीक है, आपने सोचने का तरीका बदलना है आपने। ठीक है, अब इसको हटाते हैं हम, देखिए किस तरह से बनाएंगे आप। ये 100 है तो ये भी क्या आ जाएगा 100, है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप सोल्व करेंगे। ये 100 तो ये भी 100, कौन सा कॉन्सेप्ट, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि ये 100 तो ये 80, कौन सा कॉन्सेप्ट, सरल रेखा पर बने कोण का योगफल 180 होता है, तो ये 80 तो ये 80, है ना। अगेन अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए ये 100 तो ये भी आपका 100, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर अगेन आपका 80 या फिर 100 है तो यानी कि ये आपका 100, यानी कि वाई कितना आपका 80 डिग्री। देखिए संगत कोण यहाँ से यहाँ आइए और यहाँ से यहाँ आइए, और ये आपका 80 डिग्री। संगत कोण हमेशा आपका एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे यहाँ पहुँच गए। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका, तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया ये। चौथा कॉन्सेप्ट आपका देखिए 100 है तो 80 ले लीजिए इसको, ये 100 तो ये 100 तो ये 80, तो फिर अगेन आपका 80 बराबर 80। यहाँ से यहाँ आ जाइए, संगत कोण का ही कॉन्सेप्ट, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यूज कर लीजिए। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आपने क्या करना है, विद इन सेकेंड आपने सोचना है, माइंड को आप फोकस कीजिए और थ्योरी जरूर से ज़रूर पढ़िए। आपका लेक्चर 1 में मैंने डिटेल थ्योरी कराया है और लेक्चर 2 लेक्चर 3 में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इस पे बेस्ड आपका, तो उसको ध्यान दीजिए और आसानी से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, चलिए आपका लाइन एंड एंगल्स का बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, किसी भी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई बीसी के समानांतर है। ठीक है, एक्स वाई जो है बीसी के समानांतर है तथा ए बी और ए सी को क्रमशः एक्स तथा वाई पर प्रतिच्छेद करता है। एक्स वाई जो है ए बी को एक्स पे और ए सी को वाई पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यदि बी वाई कोण एक्स वाई सी को समद्विभाजित करता है, बी वाई जो है एक्स वाई सी को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये थीटा तो ये भी आपका थीटा। ठीक है, तब कोण सी बी वाई आपसे पूछ दिया, कोण सी बी वाई अनुपात आपका सी वाई बी क्या होगा। सी बी वाई के लिए आपका देखिए कहाँ पे चाहिए, सी बी वाई। अब आइए आपका यहाँ पे एक्स वाई पैरेलल आपका बी सी। देखिए सॉल्यूशन देखिए, ऐसे मैं आपको बता दूं,
कॉन्सेप्ट कैसे लेंगे देख लीजिए। एक्स वाई पैरेलल है आपका बीसी, तो ये थीटा तो ये भी आपका थीटा है ना। तो सी बी वाई और सी वाई बी यानी कि ये थीटा है, दैट इक्वल मीन्स आपका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, मतलब विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए, चूँकि आपका एक्स वाई पैरेलल है आपका बी सी, सो कौन आपका सी बी वाई बराबर कौन आपका एक्स वाई बी बराबर आपका थीटा है ना। ये हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट आपका, देखिए वही है आपका एकांतर कोण जेड बन रहा है आपका, ये थीटा तो ये भी आपका थीटा, ठीक है। अब आइए आपका ये एकांतर कोण हम लिख देते हैं यहाँ। चलिए अब हम आते हैं आपका बी वाई क्या था आपका, बी वाई जो है बाइसेक्ट कर रहा है, बी वाई आपका बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बाइसेक्ट कौन आपका एक्स वाई सी। सो एक्स वाई बी बराबर आपका सी वाई बी। सो क्या आ जाएगा कौन एक्स वाई बी बराबर आपका कौन आपका सी वाई बी। डैट मीन्स कि आपका ये थीटा तो ये भी थीटा आपका है ना। तब निकाल लीजिए आपका सी बी वाई थीटा, यानी कि दिस इम्प्लाइज आपका कौन सी बी वाई अनुपात आपका सी वाई बी, यानी कि ये थीटा सी बी वाई आपका थीटा और सी वाई बी आपका ये भी आपका थीटा रेशियो थीटा, यानी कि कट के आपका दिस इम्प्लाइज आपका 1:1 इज द करेक्ट आंसर है ना। कॉन्सेप्ट था आपका और कुछ नहीं था। मैंने बताया आपको किस तरह से आप करेंगे, डायरेक्ट ही कर सकते थे, ये थीटा तो ये थीटा इक्वल, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये एकांतर कोण से तो थीटा और थीटा का रेशियो कितना है आपका 1:1, दैट इज द आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको लेकिन है नहीं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल आपका सी डी, पी क्यू तथा क्यू आर ए बी और सी डी को क्रमशः ई एफ तथा जी एच पर, देखिए पी क्यू है ना, ई एफ और जी एच पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। कोण पी ई बी बराबर 80 डिग्री, कोण पी ई बी जो है आपका 80 डिग्री है, ठीक है। और क्यू एच डी जो है क्यू एच डी 120 डिग्री, कोण पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर ये कितना है आपका x डिग्री। तो x का मान बताना है आपने, x का मान आपका क्या होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ फिर लिख दूंगा आपको, है ना। x हमको चाहिए, देखिए ये 120 है तो ये 60 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है आपका है ना, GHQ है ना, ट्रायंगल बन रहा है तो 120 है तो ये 60 डिग्री, सरल रेखा का रेखीय युग्म का कोण है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 120 है तो ये 60 डिग्री। अच्छा ये 60 है तो 80 है तो ये भी कितना आ जाएगा 80, तो ये 100 डिग्री, 80 कौन सा कॉन्सेप्ट, संगत कोण है ना, तो ये आपका 100 डिग्री रेखीय युग्म का कोण, 100 और 160 और 20 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपका 180 होता है, तो ये 20 डिग्री आ गया आपका है ना। तो तरीका देखिए कैसे बनाएंगे आप, देखिए कोण पी ई बी बराबर कोण आपका ई जी एच बराबर आपका 80 डिग्री। कौन सा कॉन्सेप्ट आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है ना, संगत कोण के कॉन्सेप्ट से आपका 80 डिग्री आ गया, यानी कि ये आपका 80 डिग्री, यानी कि क्यू जी एच कितना आपका 180 माइनस 80 डेट इज आपका 100 डिग्री, 100 डिग्री आ गया आपका, यानी कि ये आपका कितना है आपका 100 डिग्री है, ठीक है। अच्छा अब आइए आपका क्यू एच जी, कोण क्यू एच जी ये 180 माइनस आपका 120 डेट इज आपका 60 डिग्री, क्योंकि ये भी आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, मतलब एक रेखा है और उस पर ये कोण प्लस ये कोण कितना होगा आपका 180 हमेशा होता है, चाहे कोई भी हो, एक सरल रेखा पे ये बन जाए ये बन जाए ये बन जाए, हमेशा सभी कोणों का योगफल कितना होता है आपका 180 होता है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये आपका 100 डिग्री हो गया, यानी कि ये 60 डिग्री। अब आइए ट्रायंगल आपका क्यू जी एच में, ट्रायंगल क्यू जी एच में x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 2 निकल चुका है आपका 100 और 160 तो 180 में से 160 घटा दीजिए तो डेट इज आपका 20 डिग्री, मतलब कि 180 माइनस आपका 100 प्लस 60 बराबर आपका 20 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपका 180, तो 20 इज द
करेक्ट आंसर। देखिए कुछ नहीं था, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था। थोड़ा सा लग रहा है कि लेंदी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या किया, 80 है तो ये 80, तो ये 100, 120 है तो 60, 100 160 60, बच गया आपका 20, है ना। तो 20 इज द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। कॉन्सेप्ट देख लीजिए आपका क्या है इसमें, है ना। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है आपका डी ई, ए बी पैरेलल आपका डी ई। कोण ए बी सी 67 डिग्री, ई डी सी आपका 23 डिग्री। कोण बी सी डी का मान बताए, है ना। किस तरह से लिंकअप करेंगे, बी सी डी यही है आपका, ठीक है। इसका वैल्यू चाहिए 67 और 23, कहीं पे दिख रहा है कुछ। अगर हम ये करते हैं तो देखिए इसको मिलाने से कोई फ़ायदा है नहीं है। कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, है ना। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपका, मज़ा आएगा। फैंटास्टिक क्वेश्चन है आपका, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट भी है इसमें। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको आप टैकल करेंगे, क्वेश्चन को किस तरह से आप टैकल करेंगे, ठीक है। देखिए इससे होगा फ़ायदा। 67 है तो ये नहीं, कुछ पता नहीं चलने वाला। आपने करना क्या है, आपने देखिए इसको हटाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन करते हैं आपका। हमने क्या किया, पैरेलल किया, एम दे देते हैं इसको नाम, है ना, एम एन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी पैरेलल आपका एम एन पैरेलल आपका डी। हमने क्या किया, ड्रा ए लाइन एम एन पैरेलल टू ए बी एंड डी। अब आइए आपका देखिए, अब यहाँ पे ये पैरेलल है तो बी सी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण बी सी डी बराबर कोण आपका बी सी एम प्लस आपका डी सी एम, कोण डी सी एम, है ना, डी सी एम, है ना। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा बी सी एम को हम लिख सकते हैं, देखिए बी सी एम चाहिए, ये 67 डिग्री है, यानी कि सी ए बी सी होगा। क्यों होगा देख लीजिए आपका, उसको हम अभी रहने देते हैं, वहाँ से आसानी से निकल जाएगा। देखिए ए बी पैरेलल आपका एम एन, और आपका बी सी क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है, तिर्यक छेदी रेखा है। बी सी क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसको समझ लीजिए आपका। तो दिस इम्प्लाइज आपका कोण आपका बी सी एम, कोण बी सी एम बराबर कोण आपका ए बी सी बराबर आपका 67 डिग्री। 67 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 67 डिग्री, क्योंकि ये बराबर ये जेड बन रहा है ना आपका। देखिए इस तरह से आपका बन रहा है, ऐसे बन रहा है आपका एंगल, तो ये बराबर ये, है ना। देखिए इस तरह से आ रहा है आपका, तो ये बराबर ये क्रॉस में आपका, तो ये हो गया 67 डिग्री, है ना, एकांतर कोण। अगेन अगर हम बात करें तो डी पैरेलल है आपका, डी पैरेलल आपका एम एन। अगेन आपका सी डी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। यहाँ पे सी डी क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है। ये कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, ऐसे बन चुका है क्वेश्चन आपका। ये 67 तो ये 67, ये 23 तो ये 23, 67 और 23 आपका 90 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल है आपका, तो दिस इम्प्लाइज आपका कोण डी सी एम बराबर कोण आपका ई डी सी बराबर आपका 23 डिग्री। कौन सा आपका, एकांतर कोण, ठीक है। तो यानी कि आपका 67 डिग्री प्लस आपका 23 डिग्री कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। 67 3 70 और 20 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो बनाने का तरीका आपने देख लिया, ये 67 तो ये 67, ये 23 तो ये 23, है ना, और दोनों मिला के आपका x बना है, तो 67 और 23 मिला दीजिए, आपका 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। और ये आपका लिख दिया है मैंने, कैसे आप समझेंगे, बहुत ही आसान था। नोट्स बनाइए और वीडियो को शुरुआत से देखिए। आपका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 भी इसके अंदर मैं लेकर आऊँगा, और वहाँ से आप देखेंगे कि ज्योमेट्री किस तरह से आसानी से आपका बनेगा। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके आने वाले जो सर्किल के लेक्चर होंगे, आने वाले जो ट्रायंगल के लेक्चर होंगे, क्वाड्रिलेटरल के लेक्चर होंगे, उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा यूज आएगा। क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि ट्रायंगल ए बी सी दे दे, उसमें दे दे कि बी सी पैरेलल आपका ई डी एक खींचा गया, तो उसमें आपका पूछ देगा आपका सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट से, कि कुछ भी पूछ देगा, एरिया का अनुपात बताइए, या फिर आपका वहाँ से एंगल पूछ दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो बेसिक है, आप इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, देखेंगे आप कॉन्सेप्ट क्या है आपका।
कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू में आंसर आपने निकालना है। क्वेश्चन गलत नहीं है, बहुत ही आसान है आपका, मिसलेनियस क्वेश्चन है आपका लाइन एंड एंगल्स पे। तो देख लीजिए आपका दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल आपका डी, ए बी जो है पैरेलल है आपका डी के, ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू चाहिए आपने। ऑप्शन है आपका 160 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हमने बताया था कि जब भी ये पॉइंट है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, है ना, तो वहीं से कॉन्सेप्ट ये एराइज हुआ है। तो देख लीजिए आपका इसको क्या करना है, आपने पैरेलली कर दीजिए आपका। ठीक है, यहाँ से लाइन खींच दीजिए आपका, इसका नाम दे देते हैं आपका ई एफ। ठीक है, यहीं पे दे देते हैं ई एफ, और ये तो आपका सी है ही, है ना, तो यानी कि ए बी पैरेलल आपका, अच्छा डी है ना, जी एच दे देते हैं इसका नाम, है ना, ए बी पैरेलल आपका डी पैरेलल आपका जी एच हो गया। ठीक है, अच्छा ये ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री होगा, है ना, ये भी ए डिग्री होगा, और ये इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, देखिए एक्स मान लेते हैं। अच्छा ये सी है तो ये भी आपका सी होगा, सी डिग्री, ये एक्स डिग्री है, यानी कि टोटल आपका कितना था, यहाँ से यहाँ तक आपका बी डिग्री था जो हमने लिया था। सी और सी एकांतर कोण, ये क्या आ गया आपका एकांतर कोण, है ना, कोण आपका जी सी जी सी डी बराबर कोण आपका ई डी सी बराबर आपका सी डिग्री, कौन से एकांतर कोण से। हमने क्या किया, लेट बी सी जी, हमने सपोज किया लेट बी सी जी बराबर आपका एक्स डिग्री, है ना, और ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, है ना, ये आपका कौन सा कोण आपका एकांतर कोण, या फिर आपका एक ही तरफ के अंतर कोणों का योगफल कितना होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस एक्स बराबर आपका 180 डिग्री। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका, यहाँ से ए प्लस एक्स, है ना, दूसरा क्या आ जाएगा आपका सी प्लस एक्स बराबर आपका बी, सी प्लस एक्स बराबर आपका बी डिग्री, सी डिग्री, ए डिग्री, एक्स डिग्री, एक्स डिग्री, यानी कि यहाँ पे अगर एक्स का एक्स डिग्री बराबर क्या आ जाएगा आपका बी डिग्री माइनस आपका सी डिग्री, यानी कि एक्स का वैल्यू हमने क्या करना है इसमें पुट कीजिए आपका, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए डिग्री प्लस बी डिग्री माइनस आपका सी डिग्री बराबर कितना आपका 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी कितना आपका 180 डिग्री। देखिए बन चुका है आंसर आपका, है ना, 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए एक बार और देख लीजिए कॉन्सेप्ट आपका, ये टोटल बी था, ये सी तो ये भी सी, एकांतर कोण, है ना, जेड आकृति, ये सी ये भी सी, और ये एक्स हमने मान लिया, तो ए प्लस एक्स आपका 180 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू हम इसमें से रख दिया आपका, तो यहाँ पे रखने पे ए प्लस बी माइनस सी बराबर 180। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था। नेक्स्ट लेक्चर भी मैं लेकर आऊँगा आपका मिसलेनियस क्वेश्चन ही लेके आऊँगा, लाइन एंड एंगल्स का मैंने बेसिक्स करा दिया है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं नए दृष्टिकोण के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले लेक्चर में फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।